करेंगे MPPSC प्री में जो आया था। ठीक है, अभी तक की क्लासेस कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, है ना। इस पेपर का जो 2021 का पेपर था उसका पहला क्वेश्चन जो है वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आपके सहायक नदियाँ दी हुई है और उसकी नदी और नदी की सहायक नदियाँ दी हुई है, तो उसको मैच करना है सहायक नदी को उसकी मेन नदी से। ठीक है, तो बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की। शिप्रा जो है वो किसकी है, चंबल की। वेनगंगा जो है वो गोदावरी की और तवा जो है नर्मदा की। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कथन सही नहीं है ना। तो मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है, तो ये सही बात है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, ये भी सही बात है। MP में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है, ये भी सही है। गलत क्या है, ये वाला। ठीक है, और वही सही आंसर हो जाएगा। राज्य की लगभग 50% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये क्या है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MP के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा से आप देख सकते हैं रिलेट करके 2 क्वेश्चन हमको यहीं के यहीं देखने को मिल गया जियोग्राफी में, है ना। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, विदिशा से गुजरती है, भोपाल से गुजरती है, उज्जैन से भी गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, आपके इंदौर से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ चट्टानें पढ़ते हैं ना, तो उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे कि ये खनिज जो पाया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम कहाँ पे, कौन सी चट्टानों में मिल रहा है, परतदार और अवसादी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। इसके पहले भी मिट्टी से क्वेश्चंस हमने देखे, इतने 3 साल के हमने प्रश्न लगाए हैं अभी तक, है ना। हर बार हमको सिमिलर टॉपिक से जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग लगातार बने हुए मेरे साथ में देख रहे हैं चीज़ों को, तो उनको ये चीज़ें अभी तक क्लियर होती गई होगी, है ना, कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है अभी। ठीक है, तो कहाँ नहीं पाई जाती है काली मिट्टी, आपके बघेलखंड में, क्योंकि बघेलखंड में कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल पीली मिट्टी। बाकी आपका मालवा का पठार हो गया, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी, तो सभी में आपको जो है काली मिट्टी देखने को मिल सकती है। इसके अलग अलग रूप होते हैं, काली मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उनके प्रकार जो है इन क्षेत्रों में मौजूद है। कहाँ नहीं है, तो बघेलखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है ना। तो जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी लोकेशन पूछी है। ज़्यादा करके ज्योग्राफी में लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कोर पॉइंट, ये तो उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 7, WHO की स्थापना पूछी है यहाँ पर, है ना। हम इतना डीप में चले जाते हैं, इतनी बेसिक चीज़ें अगर याद होगी तो हमारा काम हो जाएगा। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। अब यहाँ देखो, इसरो का पूरा नाम पूछ लिया, है ना। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है। तो अब वो किसने किया, अपने MP ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो वो आपके चाय, दूध, पानी सभी के जो है विश्लेषण में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अपना, सारगेसु सागर कहाँ स्थित है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है ना। तो स्वेज नहर जो है इसका इम्पोर्टेंस अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है। अब ये देखो, वर्ल्ड जियोग्राफी की क्वेश्चन है ये यहाँ पर, लेकिन अभी वर्तमान में जो है हमारा जो सिलेबस दे रखा है उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये चीज़ थोड़ा सा एक आइडिया के लिए पता होना चाहिए, है ना, नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ों का। लेकिन अभी हमको प्री के लिए इन चीज़ों पे नहीं चले जाना है कि हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ने बैठ जाए, है ना। सिलेबस में जो दिया है बस वही पढ़ना है। ये तो पुराने क्वेश्चंस हैं पुराने सालों के, तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। तो अभी जो सिलेबस में दे रखा है वहाँ से क्या है इन पेपर में, वो आपको देखना है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो कुछ अलग दिख रहे हैं उनको आप
जो है अलग हटाओ, उसको फोकस नहीं करना अपने को, है ना। अगला क्वेश्चन है कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है ना। तो ये वाला अपने इसमें ऐड हो सकता है ना, इंडियन ज्योग्राफी में। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर भारत और चीन। ठीक है, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है रेखा, उसको मुझे कमेंट करके आप बताओ। अगला क्वेश्चन है ट्रक कृषि संबंधित है, तो किससे संबंधित है ट्रक कृषि? कृषि, साग और सब्जी से। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, है ना। इसके पहले भी इसी से यूएन से ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कौन सा वर्ष घोषित किया है, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। तो करंट में भी अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ देख लेना उसको, है ना। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाया जाता है ना। और जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है आपका? 15 नवंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? किसका पूछा है? राम सहाय पांडे जी का पूछा है। और पूछ रहे हैं कि लोक नृत्य कला, अगर आपने लोक नृत्य नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से भी, है ना। तो जो है किसका संबंध है इससे? लोक नृत्य कला जो है राई राई का संबंध है आपके राम सहाय पांडे जी से। अगला सुमेलित कीजिए, जिला दे रखा है, इसका संभावित उत्पाद दे रखा है, जिला उसका संभावित उत्पाद दे रखा है, तो आपको मैच करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें, अगर आपने एक भी आपको इसमें से पता है तो आप धीरे धीरे करके जो है पूरा क्वेश्चन ये जो है सॉल्व कर ले जाओगे। बस आपको ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। अगर पूरे पेपर में अगर कोई सा इजी क्वेश्चन होता है तो वो इस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनको देख के अपने को घबराना नहीं है बिल्कुल। आपने अगर पढ़ा है तो आपका माइंड आपको क्लिक करेगा कि हाँ इसमें मैंने ये पढ़ा था। बस जो है आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ याद आएगा आपको। लेकिन अगर आप हाइपर हुए तो जो याद है वो भी भूल जाओगे और सब सारा का सारा खेल ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम बिल्कुल नॉर्मल रहें। अभी से जो है डेली जो हमारा एग्ज़ाम का टाइम है 10 बजे का, उसी टाइम पे हमको बिल्कुल एग्ज़ाम वाले मूड में बैठना है, पेपर सॉल्व करना है। कहीं ना कहीं मेरी पेपर जो है ये वीडियो ही ऑन करके आप बैठ जाएंगे और मैं बताऊँ उसके पहले आपको जो है इसका आंसर करने की हैबिट करना है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, है ना। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में पेपर सॉल्व करने की, है ना। तो लगातार बने रहिए और ये जो सीरीज़ है वो आप देखते रहिए, काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आपको। और बीच बीच में मैं आपको जो चीज़ें बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज़ इस पर अमल करके देखिए, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है बालाघाट, बालाघाट जिला है, इसका संभावित उत्पाद क्या है? कोदो कुटकी। बैतूल सागौन, खरगोन से मिर्ची और मिर्ची उत्पाद, और नरसिंहपुर से तुअर दाल और गुड़। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है ना। लिंगानुपात वाला जो क्वेश्चन है ना हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी सबसे कम पूछ रहा है, ठीक है। तो लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ पर है? भिंड में, ठीक है ना। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? आपके बालाघाट में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश कितने जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, तो ये पढ़ लेना, है ना। कितने हैं? 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है मध्य प्रदेश विभाजित है। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल जो है ना, भेल से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इस तरह की जो महारत्न कंपनियां होती है इनके बारे में भी पढ़ लेना, कब स्थापना हुई, कहाँ स्थापना हुई, ठीक है ये। और इनको ये दर्जा कब मिला, ये चीज़ें थोड़ी सी मेन सी इसके बारे में पढ़ लेना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। बस ये जो 2 से 3 पॉइंट्स है ये अगर आपने ध्यान रख लिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बना ले जाओगे, है ना। तो कब हुई थी? भेल 13 में, है ना। अभी लास्ट 1-2 साल के क्वेश्चन में पूछ लिया था कि ये जो भेल है इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई है ना। तो वो सहयोग अगर कोई देश कर रहा है इसको तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो किसके सहयोग से की थी वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है ना। तो सभी जानते हैं अमरकंटक, और इसी से क्वेश्चन आता है बार बार, पढ़ लेना इसके बारे में भी, है ना। कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ही लेता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट एमपी के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो वो क्या है आपका?
शहर बोल रहा है यहाँ पर, लेकिन वो जो एरिया है उसका नाम दे दिया है मलज खंड, जबकि वो मलाज खंड है। ठीक है, तो आपका आंसर डी जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है ना। तो वो कहाँ पर पेश किया गया है? सभी में। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, इन सभी के रूप में जो है पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। तो आयोग ने इसके दो आंसर सही माने हैं, है ना, B2B और C2C। अब ये B2B का क्या फुल फॉर्म होता है और C2C का क्या फुल फॉर्म होता है, मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। अगला क्वेश्चन है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट, और अगर ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म्स है उनको देख के घबराना नहीं, आपको सब आता है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर आप कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है आपने नहीं पढ़ी है और आप ऐसे सोचते नहीं, अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगा या करूँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। बस सोचना है तो ये कि अरे मैंने वो वाला पढ़ा है, मुझे ये आता है ना। तो जो आता है उसी को बार बार रिवाइज करें। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बार बार जो है नई नई चीज़ों को ले करके आ जाए। आपको पता भी नहीं लगेगा, हर दिन निकलता जा रहा है। अभी भी हमारे पास कम से कम अगर देखा जाए तो 15 दिन, तो क्या बोलते हैं, मतलब 10 और ये इधर 6 16 20 दिन मान के चलो आप मोटा मोटा बचे हुए हैं, है ना। तो ये जो 20 दिन है ना, इसमें अगर आपने जम करके अभी तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लिया ना बहुत सही तरीके से, तो आप रिवीजन प्लस एमसीक्यूज लगा लिए ना, तो बहुत अच्छा आपका जो है स्कोर होने वाला है एग्ज़ाम में, है ना। और जो एग्ज़ाम फोबिया होता है ना, उसको तो निकाल के ही फेंक दो आप, क्योंकि डरना नहीं है। जो हमारा जो डर होता है ना, तो माइंड हमारा उस डर के अंदर जो है बिजी हो जाता है, और वो फिर सोच नहीं पाता है, उसकी जो सोचने की शक्ति है ना कहीं कम हो जाती है। तो इसीलिए हमको उसको जो है उस बारे में नहीं सोचने देना है, हमको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचना है, पॉजिटिव चीज़ें लेकर चलना है ना। हमने क्या नहीं पढ़ा है ये नहीं देखना है। बहुत बड़ा सिलेबस है, कोई भी पूरा नहीं पढ़ता है, इतना बड़ा सिलेबस कोई कवर नहीं कर पाया अभी तक, है ना। जो लोग सिलेक्टेड है वो लोग भी नहीं कर पाए हैं, है ना। तो आपको ये नहीं करना है कि मेरा पूरा सिलेबस 100% सिलेबस नहीं हो पाया है, ठीक है, किसी का नहीं होता है, कोई नहीं कर पाता है 100% सिलेबस, और करना भी नहीं होता है। बस आपने अभी जो पढ़ा है उसको करो रिवाइज बार बार। चलो आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया गया है, किसका? तो यहाँ पर राउटर और गेटवे दोनों आंसर मांगने हैं इसने, ठीक है। अगला, इंटरनेट पर एक डेटाबेस, ये यूनिट 9 के क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके, अगर आप चाहो तो अलग से कहीं नोट भी कर सकते हो, इसी से आसपास घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। ये जो टॉपिक्स आपको, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 2021 का पेपर है ये, है ना। तो यूनिट 9 में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। अभी मैं सारी यूनिट्स के जो है कोशिश करूँगी कि एक एक वीडियो जो रिवीजन मेरा रहने वाला है उसका मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए, आपकी हेल्प हो जाए, है ना। और वहाँ से भी आपको ये पता चलेगा कि क्या मेन चीज़ है, किस पे फोकस करना है, ठीक है। तो बने रहिए साथ में। और ये यूनिट 9 के जो दिख रहे हैं क्वेश्चंस, चाहो तो एक छोटी डायरी ले लो और उसमें नोट कर लो कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन, इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन, है ना। और डायरेक्ट वो उठाओ, वो टॉपिक निकालो और देख लो उसके मेन फैक्ट, वहीं के वहीं कर लो फटाफट और ख़त्म करो, है ना। कल के लिए नहीं छोड़ना, या एक घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद के लिए नहीं, जो करना है अभी करो, आज करो, ख़त्म, है ना। अभी इतना टाइम नहीं अपने पास। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बोला जाता है डोमेन नेम, है ना। डोमेन नेम से भी आजकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पढ़ लेना क्या होता है इसकी थोड़ी सी डिटेल, है ना। यूनिट 9 में ऐसा ही है, समझ नहीं आता है क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना। पर ये जो क्वेश्चंस आप लगाएंगे ना, तो आपको सब समझ आने लगेगा, बहुत सारा जो है रास्ता आपको क्लियर हो जाएगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, है ना। जो धुंधली चीज़ें रहती है ना, वो आपकी क्लियर हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएंगी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? C2B बोला जाता है। क्या है इस मॉडल का नाम? C2B। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? नहीं पूछा है इसने ना, तो कहाँ पर नहीं है? रायसेन में,
मंडला में है, शहडोल में है, बालाघाट में। ठीक है, तो ये जो जनजातियों से रिलेटेड जो विकास अभिकरण और प्राधिकरण है ना, इनके नंबर्स भी याद रख लेना आपके, कितने विकास अभिकरण है और प्राधिकरण है। ठीक है, तो बेगा भारिया शहरिया को आके आपको अभिकरण, विकास अभिकरण देखने को मिलेंगे, है ना, प्राधिकरण देखने को मिलेंगे, कोल का मिलेगा, है ना। तो ये 3-4 जनजातियां हैं जिनसे रिलेटेड आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स आपके एमपी में देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमपी के निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है ना, नहीं है पूछा है इसने। नाना साहेब पैंसे जो है वो नहीं है। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम, है ना, तीर्थ स्थल भी पढ़ लेना है आपको। मानधाता, है ना, तो किसका था, ओंकारेश्वर का। मानधाता ओंकारेश्वर। और महेश्वर का क्या नाम था प्राचीन, महेशमती। ठीक है, महेशमती था। अगला क्वेश्चन है अपना, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य। लोकनाट्य से क्वेश्चन है ये, है ना। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो आपके ये तीनों क्षेत्र में बता रहा है, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड, तीनों में प्रसिद्ध है, और खास करके ये निमाड़ का है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। आयोग ने तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन के आंसर तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको सही माना। अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, कौन सा अभिलेख है ये। अभिलेख तो आपको ना छपा हुआ मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा, घुमा फिरा के पूछता है, और ये अभिलेख जरूर पूछता है। यही फर्स्ट है, दशपुर अभिलेख। दशपुर किसका प्राचीन नाम था, कमेंट करके बताओ, है ना। मैं बता देती हूँ, मंदसौर के। ठीक है, तो मंदसौर का अभिलेख है ये। अगला क्वेश्चन आपका मिलेगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो आपकी क्या थी वो, अखिल भारतीय संघ। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो 5वीं जो थी उसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति आशय की आवश्यकता यहाँ पर होती है। भारतीय संसद में अब यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दे रखे, हर कोई उलझ के रह जाएगा। सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की ही जो है परमिशन चाहिए रहती है वहाँ पर, लेकिन जो ये आशय, समाधान, अनुदेश, सहमति, ये सब जो पीछे लगा रखा है ना, इससे बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। भारतीय संसद में शामिल है, कौन कौन शामिल है संसद में, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब एमपी के संदर्भ में पूछ लिया था कि विधानसभा में कौन कौन शामिल होता है ना, कौन कौन होता है। तो वहाँ पर राज्यपाल होता है ना, और आपके जो है मंत्रिमंडल और ये सब ऐसे करके 3 लोग थे वहाँ पर भी जो उसमें शामिल होते हैं, है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन वो एमपी के परिप्रेक्ष्य में था। यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। आर्टिकल 17 है, सभी लोग जानते हैं, है ना। अटल प्रगति पथ, अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अटल प्रगति पथ संबंधित है ना, तो ग्वालियर से, है ना, ग्वालियर में ये जो चंबल क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना, है ना, सोलर फ्लोटिंग परियोजना प्रोजेक्ट एमपी के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है ना, तो वो आपके ओंकारेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है, एमपी की खिलाड़ी चिंकी यादव, खिलाड़ियों का नाम पता होना चाहिए, क्या खेल खेलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, अभी वर्तमान में कोई पुरस्कार उनको मिला है तो वो भी पता होना चाहिए, है ना। 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इनसे करंट अफेयर में, है ना। तो चिंकी यादव क्या करती है, शूटिंग करती है, निशानेबाज है ये चिंकी यादव। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर, है ना, और ये कहाँ के निवासी है ये भी आपको पता होना चाहिए, किस शहर से बिलोंग करते हैं ये भी पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आपके हंगरी की। अगला, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं, ये परिप्रशांत महासागरी,
इसको अपने को इग्नोर करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेस श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो लौह अयस्क के लिए ये जो है विख्यात है, इसको भी हमको इग्नोर करना है। निम्नलिखित में से किस नहर में राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित किया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर है ना, इसको हम ध्यान रख सकते हैं ना। ये जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है इसने। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है ना, नहीं है पूछा है, तो वो कौन सा है? उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। अगेन इसको हमको इग्नोर करना है। अगला है जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीय का स्तर प्रतिशत क्या था? है ना, तो क्या था वो? 31.15। किसके बीच में पूछ लिया उसने? नगरीकरण, नगरीकरण का स्तर का प्रतिशत पूछ लिया है ना। नगरीकरण हमारे जो है यूनिट 3 है, उसका लास्ट टॉपिक सबसे एंड में देखना, यूनिट 3 का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में, है ना। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज़ें। हो सकता है ऐसे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन अभी आपको लास्ट जो हुआ था प्री, उसमें भी देखने को मिला था, पर इनके पीछे नहीं भागना अभी, है ना। अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो आपको तो पढ़ना ही है ना। ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं जो ईजी होते हैं और हर कोई करता है, तो वो करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के गलत होते हैं, तो आपका भी हो जाएगा तो चलेगा, इट्स ओके। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से रहा है ना, तो वो किससे रहा था? शुकर शकिया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, सभी जानते हैं ना। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन मिल गए हमको यहीं के। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? सभी लोग जानते हैं, साबरमती से की थी। डलहौजी की सॉरी व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो सतारा था। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो विधानसभा का अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो है शामिल है। 2 आंसर बताए आयोग ने। ये जो क्वेश्चन था इसको डिलीट कर दिया है ना। मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है ना, तो सही बात है ये। उसके बाद भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा, ठीक है। तो ये भी जो क्या है सही है। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी पद किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद जो है वो त्याग कर सकेगा, तो ये जो है ये गलत है ना। तो कौन से कथन सही है इसमें? तो 1 और 2 कथन जो है वो सही है, मैंने ऊपर ये लगवा दिया। अगला क्वेश्चन है एमपी लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो अधिकतम सदस्य पूछ रहा है यहाँ पे ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एमपीपीएससी आयोग का ही क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये जो आयोग है जो हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है ना, तो इसमें अधिकतम सदस्य पूछा है इसने, है ना। क्लियर लिखा हुआ है वहाँ पर 5 सदस्य, है ना। अगर इसमें हम चेयरमैन जो होता है, चेयरपर्सन जो होता है, अध्यक्ष जो होता है उसको ऐड करेंगे तो अगर टोटल सदस्य पूछेगा तो कितने हो जाएंगे आपके? 6 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ 5 4 5 6 7 ऐसा दे रखा है, और अगर आपने सारे पढ़ लिए तो आप हो जाओगे डाइवर्ट, है ना। बहुत कन्फ्यूज़न होगा, तो हमको वो नहीं करना है। जब भी आप ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें एग्जाम में, एक चीज़ का ध्यान रखें, क्वेश्चन पढ़े उसके जो चारों ऑप्शन है उसके ऊपर अपना हाथ रख दे और थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर दे और सोचने की कोशिश करें कि हाँ इसका मैंने क्या पढ़ा था, क्या हो सकता है, और जो सबसे पहले माइंड में क्लिक हो रहा है वो नाम, वो नंबर अगर चारों ऑप्शंस में से कहीं है तो वही आपका सही आंसर है, ठीक है। फिर कंफ्यूज नहीं होना, उस पर 100% ट्रस्ट करना है। आपका माइंड आपको वही चीज़ बताता है जो आपने पढ़ी है ना, जो आप उसको बताते हो, ठीक है। तो उस पर ट्रस्ट करना सीखो। अगला क्वेश्चन है अपना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति निहित होगी, किसमें होगी? राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है वो,
अगला क्वेश्चन है वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, कौन करते हैं? पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, इन सभी से जो है वर्चुअल कीबोर्ड से जो है कंप्यूटर की सुरक्षा की जाती है। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, क्या कहलाता है? स्पूफिंग कहलाता है ना। ये स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, स्निफिंग, ये इन दो से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक नेटवर्क वातावरण में पढ़ लेना ये, है ना। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है ना, यहाँ पे जो दे रखा है उसका सर्वर नहीं है, उन सब में से देखना है तो कौन सा नहीं है? नेटवर्क सर्वर नहीं है। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। नेटवर्क टोपोलॉजी भी आपको पढ़ना है, नेटवर्क का आपको टॉपिक दे रखा है यूनिट 9 में आपके। तो ये छोड़ना नहीं, अपने को पढ़ना है। बहुत छोटी सी यूनिट है 9 अगर देखा जाए तो, है ना। तो ये अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है ना। अभी मोटी मोटी बुक्स लेके नहीं बैठ जाना उसके लिए। आपके निर्माण आई इसकी बहुत छोटी सी पतली सी बुक है, उसके अंदर ही ज़्यादा वो नहीं है। बस आपको उसकी जो मेन हेडिंग्स है, इसमें टाइप्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर आपने उतना भी कर लिया ना तो यूनिट 9 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि यहाँ से PDF आ रही है, वहाँ से PDF आ रही है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और सब करने लगोगे और कब आपकी 16 फरवरी आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी हमको कहीं भी नहीं भटकना है, हमारे पास जो सोर्सेज हैं उसी में से पढ़ें। अभी जैसे मैंने निर्माण का नाम ले लिया तो आपके पास नहीं हो तो आप घबराना मत, आपके पास जो भी है हर एक बुक जो भी पब्लिकेशन है अपनी पूरी 100% जो है कोशिश रहती है उन लोगों की कि वो आपको सही और बिल्कुल जो सॉलिड मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। तो आपके पास जो भी कंटेंट है अभी वर्तमान में उसी को पढ़ना है ना, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है। क्या है क्वेश्चन अपना? नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, क्या नहीं है? तो ग्रिड। बस होता है, स्टार होता है ना, स्टार टोपोलॉजी आपने देखी हो, पढ़ी होगी अभी तक, है ना। एक यहाँ पे रहेगा आपका, एक इधर एक इधर एक इधर, है ना। तो ये सारे के सारे कनेक्ट रहते हैं आपस में। उसके बाद बस टोपोलॉजी हो जाती है, रिंग हो जाती है सर्कल में। अगला आपका क्वेश्चन जो है, सच्चा न्योचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ज्ञान को। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, कृत संवत के नाम से जाना जाता है मालव संवत, ध्यान रख सकते हो आप इसको। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर शीट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? सभी जानते हैं ये सिरोंज था। और सिरोंज कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताएंगे आप किस ज़िले के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन MP में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य है। तो यहाँ पर खाजा गलत लिखा हुआ, खाजा और भीमा नायक जो थे वो भील नेता थे, बिल्कुल सही है, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, आपके निमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते थे और आप सभी जानते हैं कि जो आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश से निमाड़ी क्षेत्र हो गया, आपका मालवा हो गया, है ना, पश्चिमी तो आपकी भील जनजाति जो है यहाँ पर निवास करती है ना। तो ये लोग, ये वाला आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ सत्य पूछ रहा है तो ये तो सही है। अगला है स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला राज्य के थे, ये भी सही है ना। तो रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये आपका गलत है। और सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, ये भी गलत है। आयोग ने ये दोनों सही माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है ना। तो छिंदवाड़ा में होता है ये। किस नदी पर होता है वो कमेंट करके आप बताइए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित किए हुए हैं इसमें और 1 सुमेलित नहीं है। तो आपका जो भवानी प्रसाद वाला है, गीत फरोज, सतपुड़ा के घने जंगल, हिम तरंगिणी, ये सब जो रचनाएं ये इनकी नहीं है ना। तो यही वाला जो है गलत है। बाकी आपको ये साहित्य वाला जो टॉपिक दे रखा है वो पढ़ना है ना, उससे क्वेश्चन आते ही आते। हरिशंकर परसाई, इनकी क्या है? हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानियाँ। फिर गजानन माधव, मुक्ति बोध के आपको देखने को मिलेगी, चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, है ना। केशव दास, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, इनकी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 से संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग आएगा ना इसका, एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना। मुझे अभी जो याद आ रहा है बस यही आ रहा है कि जनजाति आयोग है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है ना। तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग लगा सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल, राज्य में कौन करेगा, राज्यपाल। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया, तो 18 सितंबर 2015 को किया गया। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत का संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, है ना। तो ये जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया है क्वेश्चन, है ना। ये राज्यपालों के नाम दिए हैं, उसमें पूछ लिया उन्होंने कि कौन जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो जब भी राज्यपाल पढ़े तो लगभग मतलब राज्यपाल वाली एक मैंने क्लास करवाई, अगर आपने वही क्लास देख ली ना, मैं अपलोड करने वाली हूँ 1-2 दिन में, है ना। कल मिल जाएगी आपको, कल क्या ये जो अपलोड ये वीडियो में डालूंगी उसके पहले वो आपको मिल जाएगी, है ना। 26 जनवरी को आपको मिल जाएगी राज्यपालों वाली क्लास। तो अगर आप वो देख लेंगे ना तो आपका ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत इजीली आप कर लेंगे, है ना। मैंने सारे राज्यपाल से रिलेटेड सारे फैक्ट डाल रखे हैं उसके अंदर, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, तो वो क्लास ज़रूर देखना। निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर जो है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मतलब तीनों रह चुके हैं, तो कौन थे वो, रामकिशोर शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, एमपी में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति, है ना, में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कराएगा। पूछ रहा है कि सरपंच भी अगर एब्सेंट है, उप सरपंच भी एब्सेंट है, तो फिर ग्राम सभा में जो बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, है ना। तो कौन करेगा वो, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा, जितने भी ग्राम सभा में जो सदस्य वहाँ पर है मौजूद, है ना, उनसे निर्वाचन संबंधित ग्राम पंचायत का पंच करेगा, है ना। वो लोग डिसाइड करेंगे निर्वाचन के प्रोसेस के द्वारा, और फिर जो भी आता है वो पंच करेगा, जिसका भी नाम निकल के आता है। तो पंचायत वाला टॉपिक पढ़ना है हमको, और आपका स्वशासन वाला पढ़ना है ना। कुछ संस्था है तो उसकी स्थापना कहाँ कब हुई ये भी थोड़ा सा देख लेना, इनसे भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये तय है। अगला, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए, है ना। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, ये सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति। जिला पंचायत का पूछा है यहाँ पर, नंबर्स भी पूछ लेता है वो कि कितनी पॉपुलेशन पे जिला पंचायत का गठन होता है ना, ग्राम सभा क्या होती है, ऐसे मतलब बेसिक जानकारी पता होना चाहिए आपको, ज़्यादा डिप में नहीं पढ़ना, इतना कर लोगे हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों के आधार पर कीजिए। अब यहाँ पे राजमार्ग दे दिया है और कहाँ से गुजर रहा है ये पूछ लिया है ना। तो जो NH30 है वो आपका कहाँ से गुजरता है, जबलपुर से, NH39 खजुराहो से, और 46 आपका भोपाल से, NH44 आपका सागर से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है ये पूछा है यहाँ पर, है ना। तो ये आयोग ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, है ना। यहाँ पे पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और फिर ये क्वेश्चन ये जो ऑप्शन दे रखे थे तो उस हिसाब से हो जाता, है ना, तो इसको डिलीट कर दिया है। एमपी में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला ताप विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है ना। तो सारणी बैतूल ये तो सही है, अमरकंटक ये भी सही है, अनूपपुर, बीरसीपुर, उमरिया ये भी सही है। कौन सा गलत है, तो आपका ये वाला, और जो गलत है वही सही है ना, डोंगलिया, मुंडी, खरगोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी नहीं लगा दिया है ना। तो बरगी परियोजना जबलपुर में है, तवा परियोजना होशंगाबाद में है, मटियारी बांध जो है वो मंडला, मटियारी मंडला, तवा होशंगाबाद, बरगी जबलपुर, और ये बारना घाटी परियोजना जो है उज्जैन में तो है ही नहीं है ना। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई, सही बात है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, बिल्कुल सही बात है ये भी,
है ना। तो दोनों कथन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? सभी लोग जानते हैं 1984, पढ़ लेना कौन सी गैस थी वो। सर्टोली सेल किस अंग में पाई जाती है? तो ये आपके टेस्टिस में पाई जाती है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस अंग में स्रावित होता है? तो वो आपके स्टमक में होता है, आमाशय के अंदर स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग पूछा है कि किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो आपके संविधान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो वो आपका था थर्ड, 1954 में हुआ था। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आती है। दोस्तों मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए वीडियो अपलोड किया है ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए, है ना। और मेरा जो आप लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाने का जो मेन एम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने से निकले और उनके पैटर्न, उनके टाइप्स आपको पता लगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली हैंडल कर पाओ, है ना। आप चाहो तो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो, जिससे आपका टाइम बच जाएगा और आपका फ़ायदा भी होगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण, अभी करंट का भी पढ़ लेना। आर्थिक सर्वेक्षण अपने को 23-24 का आ गया है, वन रिपोर्ट पढ़ लेना है वहाँ। मतलब ये 2 टॉपिक पढ़े हैं तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके बनने ही वाले हैं। हाँ, तो क्या पूछ रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसके अनुमानों के आधार पर माना गया है। कितना माना गया है? 11.5%। 2021 की बात कर रहा है। और किसके लिए? 22 के लिए। मिड डे मील योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? तो 1995 में हुई थी, है ना। मुद्रा राक्षस के जो है रचयिता कौन है? तो आपके विशाख दत्त है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति है? तो पीपल के वृक्ष की आकृति है ना। किसी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी, कौन था वो? आपके चोल। एलोरा एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। राष्ट्रकूट, अभी एक मंदिर पूछ लिया था पिछली बार, कहाँ स्थित है ना, कौन सी गुफाओं में स्थित है, इसे करके क्वेश्चन आया था। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो वो जो थे वो थे विद्याधर। ठीक है, ये हमारी क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगता है ये क्लासेस देखना और आपका फ़ायदा हो रहा है तो जो है आप बने रहिए लगातार हमारे साथ और देखते रहिए ये क्लासेस, और खूब अच्छी अपनी तैयारी करिए। और इस बार भूलना नहीं है, सिलेक्शन लेना है हमको, है ना, और डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी कीमत पर, है ना। और एंड में यही कहूँगी कि डीमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है और नया पढ़ने से बचना है आखिरी के दिनों में। अभी तक जो पढ़ा है आपने पिछले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से, उसको रिवाइज़ कर लो, है ना। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है आपको। अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आपके मन के कोने में आपको भीतर से लगेगा कि यार नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपने रिवीजन कर लिया ना, अभी 20 दिन जो बचे इसमें 2-3 बार रिवीजन कर लिया ना, आपका लेवल है ना 60 पे है ना, तो 80 पे पहुंच जाएगा। रिवीजन में वो ताकत है ना। तो रिवीजन हमको करना है, उसको स्किप नहीं करना है ना। ठीक है।